सारी दुनिया को बनाने वाले मेरे सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे भगवान, कण कण में व्याप्त हो, रोम रोम में आप ही समाये हो। सारे संसार को बनाया आपने, सारे संसार को चलाया आपने। हे मेरे ठाकुर, हे मेरे भगवान, बारंबार आपके श्री चरणों का वंदन है। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे जीवन के सर्वस्व परमपिता परमात्मा का दूत बनकर के आप आए। जन जन का उद्धार और कल्याण आपने किया। जीवन की सार्थकता को आपने बताया, जीवन के रहस्यों को आपने खोला। आपकी जीवनचर्या एक जीवन के लिए संदेश बनी। ऐसे परम गुरुदेव श्री गुरुदेव, जो कि आश्रम के कण कण में व्याप्त हैं, अपने रोम के खून के कतरे कतरे में हैं, श्वास श्वास में हैं, ऐसे उन गुरुजनों को वंदन करता हूँ। बड़ी श्रद्धा, बड़ी आस्था, भक्ति भाव से समन्वित आपका जीवन है। आप सब लोग पटौदी से या जो भी जहाँ से आते हैं, पटौदीवासी हो जाते हैं। एक भावना लेकर के आते हैं। उन्हीं भावनाओं का फल भी मेरे परमपिता परमात्मा आपको देते हैं, परोक्ष अपरोक्ष रूप से। पर उसकी सत्ता है, सारी दुनिया को बना भी रहा है, चला भी रहा है, देख भी रहा है, लेखा जोखा भी हो रहा है, फल भी मिल रहा है। और आज ये फिर सौभाग्यशाली घड़ी, मैं तो अपने लिए कहूँगा, मुझे प्राप्त हुई कि 11वां वर्ष प्रारंभ हुआ। 10 वर्ष के कल्पवास पहले पूर्ण हो चुके और आज 11वें वर्ष का कल्पवास आरंभ हुआ। उसका प्रथम दिवस और प्रथम रात्रि जा रही है। उसी में, इसी पर्णशाला में, इस पर्णकुटी में, जहाँ आपको इतने वर्ष व्यतीत हो गए, फिर आप लोग आ रहे हैं और ये क्रम चलेगा। मेरे भगवान कृपा करेंगे, मेरे ठाकुर कृपा करेंगे, हमको हमारे सौभाग्य से घड़ियां प्राप्त होती हैं। मैं समझता हूं कि मेरे ठाकुर हम पर बहुत दयालु हैं, वो हम पर बहुत कृपालु हैं। माना कि तुम दयालु हो, हमने सुना है कि तुम बहुत कृपालु हो, लेकिन सुनना अलग बात है, देखना और अनुभव करना अलग बात है। लेकिन ये तो अनुभूति का विषय है, ये तो देखने का विषय है। अपनी आंखों से देखा जा रहा है, अनुभव में लाया जा रहा है कि वास्तव में मेरे दयालु तुम बहुत कृपालु हो। मेरे ठाकुर, मेरे भगवान, तुम वास्तव में दया निधान हो। नहीं तो कहां ऐसी घड़ियां जीवन में नसीब हो सकती हैं। ये दुनिया का चक्र, ये संसार का चक्र, किसी को एक पल का, एक क्षण का कोई ऐसा वक्त नहीं मिल पाता जो ये महसूस कर पाए कि मैं सुकून में हूं, मैं शांति से हूं। तकरीबन संसार में, दुनिया में यही दिखाई देता है कि अशांत, कलांत, इस भौतिकवाद की भट्ठी में जल रही है अंतरात्मा इंसान की, और जिए जा रहा है, चले जा रहा है। दुनिया में यही दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने भारत के बहुत सारे शहरों को देखा होगा। नहीं तो अपना घर कई बार एक सीमित दायरा होता है कि आदमी घर की चार दीवारी में रहता है। हमारे महापुरुषों ने कहा कि कभी हमें चार दीवारी से बाहर भी निकलना चाहिए।
बाहर निकल के भी देखिए दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन हकीकत तो यह है कि चार दीवारी के अंदर रह के भी दुनिया दिखाई दे जाती है कि दुनिया तो है यही, जो हमारे घर में हो रहा है बाहर भी वही हो रहा है। उस ताप की भट्ठी में जीवन जल रहा है। हर घर का यही हाल दिखाई देता है। मैं नहीं ज्यादा चर्चा करना चाहूंगा उस बात की। आमतौर पर हंसते हंसते लोग इस बात को कह दिया करते हैं कि अगर श्री राम और सुग्रीव की भी मुलाकात होती है तो उसमें भी यही बात सामने आती है कि जो तेरा हाल सो मेरा हाल। स्थिति संसार में लगभग ये दिखाई देती है। वो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। भगवान राम के जीवन के लिए अगर उसको ब्रह्म मान करके और आध्यात्मिक चर्चा करेंगे तो बहुत अद्भुत रहस्य निकल के आएगा। लेकिन मैं तो व्यवहारिक और मोटी मोटी बात कही। उनकी जिंदगी का, उनके जीवन का, उनकी चर्या का मुकाबला तो दुनिया में कोई प्राणी कर नहीं सकता। उनसे प्रेरणा लेते हैं, थोड़ा प्रयास कर सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया, हर स्थिति में कैसे रहे, कैसे उनका मुकाबला किया, कभी हिम्मत को, साहस को नहीं हारा और आखिर जीवन में कामयाबी को प्राप्त किया। वो तो उनका अपना जीवन था, लेकिन सबके लिए प्रेरक जरूर है। वो भी संसार के लोगों को प्रेरणा जरूर देते हैं। खैर, मैं तो आप लोगों से निवेदन यही कर रहा था कि संसार का चक्र है, ये दुनिया का चक्र है जो चल रहा है, उसी के अंदर इंसान जी रहा है। जगह जगह यही दिखाई देता है कि कैसी विचित्र जीवनचर्या है मानव की। संसार माना कि बहुत बड़ा है, पर फिर भी कहते हैं कि एक बार चार दीवारी से बाहर निकलें और जरा देखें तो सही। गांव को देखें, शहर को देखें, प्रदेश को देखें, देश को देखें। और आप में से भी होंगे कुछ लोग, तो मुझे तो मौका मिलता रहता है, देश से बाहर भी जाने का मिलता है, समुद्र पार भी जाता हूं। अभी जब 4-5 दिन पहले, जैसे जयकृष्ण जी ने जिक्र किया, अगर महाराष्ट्र में था, बंबई गया, बंबई से 120 किलोमीटर अलग हट करके एक जंगल के क्षेत्र में गया। भारतवर्ष में कहते हैं, पूरे भारतवर्ष में, वो मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा कि जितना चीकू आता है उसका 90% चीकू केवल वहीं से आता है। जो इलाका मैंने देखा, 100 किलोमीटर से ज्यादा एरिया ऐसा देखा लगातार जहां पर लदे हुए थे पेड़ चीकुओं से। उस एरिया में, उस जंगल में जाने का मौका मिला। बेशक से पेड़ लगा रखे हैं, कुछ बिना लगाए भी हैं, तो अपने आप, इसलिए मैं उसको जंगल कह रहा हूं, वहां उसको बाड़ी बोलते हैं। मैंने वहां भी जगह जगह देखा, लोगों के घर बने हुए हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं स्थान स्थान पर। और वहां भी कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल पर है, कोई फल खा रहा है, कोई जूते गठवा रहा है। मैंने कहा ये तो चीज सब जगह है। और उस हालात को जब टूटी फूटी सड़कों को भी कई जगह देखा, मैंने कहा देखो लोग यहां भी जी रहे हैं। और ऐसे ऐसे बच्चों से, ऐसे ऐसे लोगों से कई बार मिलना होता है कि जिनको 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए होते हैं, और वो कहते हैं हमने आज तक शहर नहीं देखा। ऐसे लोगों से मिलना होता है जिन्होंने शहर नहीं देखा। उड़ीसा के जंगलों में जाना होता है। उड़ीसा में आदिवासी बहुत रहते हैं। आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं तो उन लोगों को देखते हैं। आदिवासियों में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वस्त्र नहीं पहनते। आदिवासी, मैंने चंबल की घाटी को भी देखा है, जहां कहते हैं डाकू बसते हैं, उनके बीच में से निकलने का, क्योंकि रात को तो वहां से नहीं निकलने देते, रास्ते बंद हो जाते हैं। दिन में गुजरा हूं कभी कभी, उन इलाकों को देखा है।
मतलब कहने का अभिप्राय मेरा ये था मुख्य रूप से कि संसार विचित्र मेरे परमात्मा ने बनाया, उसमें बहुत सारे जीव बनाए और उन्हीं जीवों में एक मानव बनाया, और मानवों में भी ऐसे मानव हैं, कई बार दिखाई देता है कि मानव और पशु का जीवन लगभग तुल्य दिखाई देता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि पशु का जीवन है, वैसे वहां मानव का जीवन दिखाई देता है। कच्चे जीव को खा जाते हैं। अब बताओ, जैसे सिंह है, शेर जीव को मारता है, जीवो जीवस्य भोजनम, उसी तरह से मानव का जीवन भी दिखाई दिया आदिवासियों में। जो बनाते करते कुछ नहीं है, पकड़ा जीव का बरोड़ा और खा लिया। पत्ते पुत्ते पहन लिए नहीं तो वैसे ही चले जा रहे हैं। वृक्षों की छांव में रहते हैं, वही उनका घर है, वही उनका जीवन है। आरण्यक होते हैं, वन्य प्राणी बनकर के जीते। मैं तो सिर्फ शुरू में मैंने कहा ना कि तो हमारे सौभाग्य की बात कि हमको उस जीवन के मूल्यों को समझने का अवसर मिल रहा है कि सर्वशक्तिमान ने, मेरे भगवान ने हमको ये प्यारा सा जीवन दिया। जीवन जीने की कला हमको आ रही है, उसको हम सीख पा रहे हैं। हमें संत भी मिले, हमें ग्रंथ भी मिले, हमें जीवन की शैली, जीवन की कला, जीवन का महत्व, जीवन का मकसद और मतलब कुछ प्राप्त हो रहा है। और सुकून और शांति की बात करूं तो उसका कहीं ना कहीं अभाव जरूर दिखाई देता है। लेकिन उसके लिए भी ये स्थान है जहां पर आज आप बैठे हैं। ये भी सौभाग्य हमें कभी कभी प्राप्त हो जाता है कि जहां पर एक शांति का वातावरण, पूरी तरह से सुकून का वातावरण, उसमें कुछ पल बिताने का, कुछ समय जाने का, रहने का मौका मिलता है। और आश्रम परिसर में तो बहुत सारे लोग अब ऐसे हैं कि आश्रम में आ रहे हैं। यही जैसे आज चरणजीत जी, कांता, ये कोटा वाले, इनसे बात कर रहा था मैं कि वैसे तो सकोटा कि ना उक्का ना वैसे, तो ये अपना इसी में आनंद और उस सुकून शांति को प्राप्त कर रहे हैं, उसकी अनुभूतियों को प्राप्त कर रहे हैं। मेरा यही निवेदन था। आज जो यहाँ कल्पवास प्रारंभ हो रहा है और कल्पवास का 11वां वर्ष और उसका पहला दिन प्रारंभ हो रहा है। 10 वर्ष पहले हो चुके हैं। 10 साल पहले जो यह कल्पवास प्रारंभ हुआ, तो तब से लेकर के आज तक, और परमात्मा ने कृपा की हुई है, उससे पहले की भी अनुभूतियां हैं। और ठाकुर जी जीवन बनाए रखें और ये अवसर, ये घड़ी जीवन में मिलती रहे। मेरे को खुद को महसूस हुआ ये कई बार, क्योंकि जो आनंद इसमें है, इसको आप में से कुछ लोग जो साझीदार बन चुके हैं, उनकी अनुभूतियां कुछ हो चुकी होंगी और अपनी अनुभूतियों में आया हुआ है कि जो आनंद परमात्मा के चिंतन में है, उसके सिमरण में है, उसके भजन में है, साधना में है और एकांत में है, वो आनंद शायद और कहीं सुलभ नहीं होगा। दुनियावी चीजें हैं, दुनिया का चक्र है, संसार के कार्य हैं, वो व्यवहार है, उसमें वो चीज नहीं है। बेशक से ठीक है, इंसान ये मान के चले कई बार कि ये परमार्थ है, ये उपकार है, परहित के लिए है, दूसरों के कल्याण के लिए है। उसमें थोड़ा सा वो उस चीज को प्राप्त कर सकता है। एक अच्छा लगता है कि चलो किसी का भला हो रहा है, दूसरे के हित में जब जीवन चलता है तो उसमें इंसान को लगता है, आदमी को लगता है कि चलो, हृदय को थोड़ा सा महसूस होता है, अनुभूति में आता है। लेकिन जो परमात्मा का सिमरण, जो साधना, जो चिंतन, जो भजन, जो ध्यान है, वो अद्भुत है, अद्भुत, विलक्षण। उसका कहीं साम्य नहीं है, उसकी कहीं समता नहीं है, अनुपम है, उसकी उपमा नहीं है, विलक्षण है। ये मेरी अनुभूति का विषय है और इसलिए मैंने कहा ना कि मुझे खुद को थोड़ा महसूस हुआ। सौभाग्य मिला 8 साल पहले हिमालय में जाकर के, यानी एक तरह से उन पर्वतों में जाकर के, बद्रिका आश्रम आदि बद्री क्षेत्र में, उसमें जाकर के भी 7 वर्ष वहां भी पूरे हुए 2013 में, पर 14 में वहां नहीं हो पाया।
कुछ पहले ही संकल्प हो गया था 12 में ही कह दिया था वहां कि भाई सन 13 में यहां पर 7 पूरे हो जाएंगे, उसके बाद विराम, फिर कहीं और करेंगे, ये जरूर था। लेकिन और भी कहीं ऐसा हो नहीं पाया ढंग से। तो 13 में वहां पूरा हुआ, 14 में नहीं किया, तो 14 में, सन 14 में, 2014 में जो आदि बद्री में या पर्वतीय क्षेत्र में वो 18 दिन की जो साधना होती थी वो नहीं हो पाई, या वो वहां एकांतवास नहीं हो पाया, वो मुझे आज तक खल रहा है। आज तक मुझे लग रहा है कि इन जीवन के दिनों में कुछ अभाव हो गया है, कमी रह गई। कहने का अभिप्राय कि जो उसमें आनंद है, मैं मुख्य रूप से यही कह रहा था कि जब वो समय बीतता है, वो वायुमंडल में हम लोग रहते हैं, उस वातावरण में रहते हैं, वो पल हमारे सामने होते हैं, एकांतवास होता है, चिंतन होता है, साधना होती है, नाम जप होता है, और उसमें जो सब कुछ प्राप्त होता है मन को और जीवन को, वो दुनिया में, संसार में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति भी ये कहता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में हमेशा हर पल यही रहता है कि परमात्मा हर जगह तेरा वास है, हर जीव से साथ की रसना, हमारे पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज जी की अमर गाथा कहती है, उसमें पावा जी का ये लिखा हुआ कि हर जीव से साध की रसना, और कण कण में तेरा निवास वास है, हर जगह तेरा दर्शन दीदार होता है, हर जीव में तू बसता है, हर शय में तू बसता है, और ऐसी भावना हमेशा रहती है। लेकिन फिर भी जब ये समय आता है तो ये उससे भी कहीं अलग अनुभूतियों का विषय बनता है। पर कभी कभी सोचता हूं कि आप लोगों का, अब आप लोगों से मतलब इस शरीर से अलग हट करके जो हैं वो केवल आप ही नहीं हो सकते। आप तो फिर भी, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको तो फिर भी मौका मिल जाता है कभी कभी कहीं भी परमात्मा को याद करने का, भजन करने का, मंदिर में आने का, गुरुद्वारे में जाने का, किसी ग्रंथ को छूने का, संत के दर्शन का कभी कभी मौका मिल जाता है। अन्यथा इस महीने में आते हैं, कई पहाड़ों पर भी हमारे साथ पहुंच जाते हैं। लेकिन जो इतर लोग होंगे, अलग से लोग होंगे, उन पर क्या बीतती होगी, वो जीवन को कैसे चला पाते होंगे, एक सोचने का विषय हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सबका ये बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसी घड़ी नसीब होती है, और हमें जीवन में मौका निकाल करके, समय निकाल करके परमात्मा का चिंतन अवश्य करना चाहिए, उसका नाम अवश्य लेना चाहिए, उसका जप अवश्य करना चाहिए। उससे ऊर्जा मिलती है, सुकून और शांति मिलती है, अद्भुत एक विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है। ये सौभाग्यशाली क्षण होते हैं जिनसे इंसान को चूकना नहीं चाहिए। और इसी में अगर मैं थोड़ा सा बस एक जरा सा स्पर्श करते हुए ये कहूं कि आवश्यकता क्या है। परमात्मा का चिंतन कहीं भी हो सकता है, उसका नाम जब कहीं भी हो सकता है। हमने उस पंक्ति को भी, आप सब ने उसको पढ़ा भी होगा, सुना होगा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हमारा मन साफ है, दिल साफ है, तो कटौती में गंगा के दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, अपनी जगह ठीक है। वो उस मायने में कहा गया है कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, देव दर्शन को नहीं जा सकते, किसी देवालय शिवालय में नहीं जा सकते, किसी तीर्थ में नहीं जा सकते, कहीं बाहर नहीं निकल सकते, तो चलो अपने मन को, फिर मैं गालिब की पंक्ति को याद करूंगा कि दिल बहलाने को गालिब, ये भी ख्याल अच्छा कि कोई बात ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। लो सब हम घर में बैठे हैं, घर में भगवान का भजन कर लेंगे। यहाँ एक बड़ी महापुरुष की तीखी सी बात मिली हमें। वो कहते हैं ठीक है, भगवान का भजन कहीं भी हो सकता है, साधना कहीं भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, पर पूरी तरह से घर में नहीं हो सकती। उनका अपना अपना स्थान होता है, उसको वैसे परमाणु चाहिए, वैसा वायुमंडल वातावरण चाहिए। कुछ भी करो मेरे प्यारे, कुछ भी करो। आप में से ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने घर छोड़ रखे हैं। अगर ऐसा ना होता, चलो इस समय तो आप भी सारे हो। अगर इस टाइम की बात करूं, इस वक्त की बात करूं,
तो इस टाइम आप सारे हो जिन्होंने अपना घर छोड़ रखा है और घर छोड़ के यहाँ बैठे, मुझे नहीं पता कि मन से छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, लेकिन चलो जैसे भी है, कुछ समय के लिए सही आप घर छोड़ करके आए हो। कई बार मैं विद्यार्थी की जब बात सुनाया करता था तो विद्यार्थी की जीवन में उसके लक्षण में आता है कि विद्यार्थी विद्वान कौन बन सकता है, कौन अच्छी विद्या का अर्जन कर सकता है, जो अल्पाहारी गृह त्यागी, जो कम खाएगा और घर छोड़ेगा, वो सही विद्वान बनेगा। घर का त्याग नहीं कर पाता है, भोजन भरपेट करके खाता है और फिर ऊंघाता है, नींद आती है, पढ़ नहीं पाता है, विद्वान नहीं बन पाता है। अल्पाहारी गृह त्यागी, ये उसके 5 लक्षणों में 2 लक्षण हैं कि अल्पाहार करना चाहिए और गृह का त्याग करना चाहिए अगर कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। पर यह ज्ञान से ज्यादा सुकून है, शांति है और भक्ति है। नाम जप की पूंजी है वो एकत्रित करनी है, तो उसके लिए उस तरह का वायुमंडल चाहिए। इसलिए मैं तीखी सी बात कह रहा था कि महापुरुष कहते हैं, कोई अगर ये कहे कि महाराज जी क्या जरूरत है भगवान का नाम लेने की, नाम लेने के लिए एकांत में जाने की या मंदिर में जाने की, उसकी आवश्यकता क्या है, वो हम घर में भी कर सकते हैं। तो महापुरुष ने इतनी तीखी बात कही, कहने लगे फिर खाना तुम पाखाने में भी खा सकते, रोटी जो है तुम टॉयलेट में बैठ के क्यों नहीं खा लेते, वहां तुम्हें कोई मना करता है, कोई आपत्ति है वहां, ये बिल्कुल अव्यवहारिक यानी नहीं हो सकता। वहां किसी भी चीज का बैठ के खाना मना है, नहीं खाते। भैया जब खाना पाखाने में नहीं खाया जा सकता तो भगवान का भजन भी उस घर की 4 दीवारी के अंदर नहीं हो सकता। उसके लिए भी कोई मौका, कोई समय बाहर निकलना चाहिए, निकालना चाहिए। मंदिरों में इसलिए वहां शुद्ध परमाणु होते हैं, शुद्ध वायुमंडल होता है। इसको उसी तरह का, जैसी चीज है परमात्मा का नाम, उसी तरह का उसको वातावरण और वायुमंडल चाहिए, वो मिलता है तो फिर आदमी पूरी तरह से उसमें उतर जाता है और उस आनंद को पाता है। नहीं तो औपचारिकताएं हैं, फिर बाकी सब पूरी हो रही हैं, ठीक है, वक्त गुजर रहा है, समय गुजर रहा है, कुछ ना कुछ करते रहना है, हिलते डुलते रहना है, देखते भालते रहना है, बोलते चलते रहना है, ये उसमें भी हो रहा है। दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, 108 बार हनुमान चालीसा के पाठ किए जा रहे हैं, सब चल रही है गाड़ी। पर कोई वक्त ऐसा मिले, कोई समय ऐसा मिले एकांत में आने का, क्योंकि इस वायुमंडल में आप लोग आते हो, एकांत में आते हो, इस भयंकर सर्दी में आते हो, इसलिए मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। पटौदी वासियों या जो भी जैसे जहां से आप बन पाता है आते रहते हैं, आप लोग आते हैं। और आज इसका प्रथम दिवस है, सर्दी का समय होता है, चतुर्थी कड़कड़ाती, कई बार ठंड पड़ती है, और उसमें ये कल्पवास उसका प्रथम दिवस है। और मैं ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे भगवान बस अपनी कृपा बनाए रखना, तेरी कृपा के बिना नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूँ। बस अपनी कृपा बनाए रखना कि ये जीवन के कुछ पल तेरे चिंतन में इसी तरह से सब लोगों के व्यतीत होते रहे, तेरा स्मरण होता रहे, तेरी याद बनी रहे, तेरी करुणा और कृपा बनी रहे। और मैं आपके सौभाग्य की सराहना करते हुए एक कल्पवास प्रारंभ हुआ 11वां, ठाकुर जी की विशेष कृपा तो है, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप हम सबको ये पल मिलते हैं, क्षण मिलते हैं, सौभाग्य का अवसर मिलता है, इसलिए हम सब अपने ही सौभाग्य की सराहना करें, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए। और आज वही 11वां कल्पवास व्रत, ये अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। प्रथम दिवस, प्रथम रात्रि जा रही है, और शल्ली जी ने जैसे कहा यही है मन कि आज 14 तारीख है, 20 तारीख तक तो यही हो कि 9 से लेकर 9-10 के बीच में, 9-10 तक कभी भी माइक आप दे देंगे, और 9:30 पर 9:30 बजे कार्यक्रम संपन्न होता रहे। और फिर 20 के बाद जैसे होगा 5-10 मिनट जैसे बढ़ाने होंगे। तो अभी ये है कि 9:30 तक समापन हो जाएगा। अब वो 9:10 पे देंगे, 9:15 पे देंगे, जब भी माइक आएगा इधर। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोलना है, पर आज पहला दिन था
और ऐसे मन में आ रहा था कि इतस्ततः सब जगह जाना होता है, दुनिया को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं और उनके जीवन को देख रहे हैं, और कोई पल ऐसे मिल जाए शांति और सुकून के लिए तो वो यहाँ प्राप्त होते हैं, पर्णशाला में मिलते हैं हम सब लोगों को। बाकी और भी हैं, बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग साधना में लगे हुए हैं, जप तप में लगे हुए हैं, तीर्थों पर जाते हैं, देवालयों में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिवालय पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। अनेक स्थानों पर भारतवर्ष में या दुनिया में ये सब चल रहा है। मैंने देखा भारतवर्ष में घूम करके, ये भी सब देखा कि बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये भजन कीर्तन सिमरन सब चलता है। लेकिन अपने आप को तो अपना ये विलक्षण स्थान कि जहाँ ये पर्णशाला, पर्णकुटी और ऐसी भयंकर सर्दी, और उसमें आप लोग इस अवसर को लेकर के आते हैं। मैं आपके सौभाग्य की सराहना करते हुए आपको साधुवाद देता हूँ। बस इसी तरह से भजन कीर्तन चलता रहे, प्रभु के गीत गाते रहना, उसका सिमरन करते रहना, जीवन मंगलमय सुख में आपका बना रहे, हर पल हर क्षण आपका प्रभु के चिंतन में बीते, ऐसे ठाकुर आपके जीवन में कृपा करें। और यही लाइन आपके मुंह से हमेशा निकलती रहे कि मुझको है आस तेरी, तू आसरा है मेरा। तेरी यहाँ जगदीश जी कहते हैं, पहले बहुत कहते थे, मुझको है आस तेरी तो आसरा है मेरा, तेरी याद में ही गुजरे मेरा सांझ और सवेरा। कि तेरी याद में मेरे ये दिन गुजरते रहे, मेरे ये पल गुजरते रहे, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। तो वही ठाकुर जैसे कृपा याचना करते हुए जीवन आपका सबका मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज तो मात्र इतना कहकर के विराम लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।